हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आप सबसे आपके ही हाल चाल के बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या हाल चाल है आप सबका। और आप में से कई सारे लोग मन ही मन अपनी हाल चाल बता भी चुके होंगे कि सब बढ़िया है, यानी कि उनकी हाल चाल ठीक है। दोस्तों, आज के इस तेज़ रफ्तार से भागती डिजिटल दुनिया में हम हर दिन किसी न किसी से हर रोज़ मिलते हैं और बातचीत करते हैं। हमारा यह मिलना, हमारी यह बातचीत करना, चाहे किसी नोन पर्सन से हो या किसी अननोन पर्सन से हो, चाहे हम किसी से डायरेक्ट मिलते हों या किसी से इनडायरेक्ट मिलते हों, यानी कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिलते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सबकी बातचीत की शुरुआत इस सवाल के साथ होती है कि क्या हाल चाल है। और इस सवाल के जवाब में ज़्यादातर हम ये बोलते हैं कि सब बढ़िया है, यानी कि ऑल इज वेल। तो दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना ये चाहता हूँ कि क्या वाकई में सब बढ़िया है, यानी कि सब हालचाल बढ़िया है। क्या आप अपनी हालचाल को बताते हुए पूरा कॉन्फिडेंट होते हैं, या आप ये बताते हुए कि सब बढ़िया है गर्व का अनुभव करते हैं, या कहानी कुछ और ही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राघवेंद्र मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर आपके ही हालचाल के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुँच सके और उस वीडियो को आप देख सकें। तो दोस्तों, आइए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर मामलों में होता यह है कि हमारी जो हालचाल है वो ठीक नहीं होती है, या यूँ कहें कि हमारी जो सिचुएशन होती है वो ख़राब होती है, और हम अपने इस ख़राब सिचुएशन को लोगों के सामने रखना नहीं चाहते। इसलिए मजबूरी में ही सही हम अपनी हालचाल को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस समस्या की गहराई में उतरते हैं, या यूँ कहें कि जड़ में चलते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये जो हमारी हालचाल है वो ठीक नहीं होती। तो दोस्तों, इस समस्या की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हम कभी भी खुद से खुद की हालचाल के बारे में नहीं पूछते। जी हाँ दोस्तों, हम कभी भी खुद से खुद की हालचाल के बारे में नहीं पूछते। हम कभी भी अपने हेल्थ के बारे में ये नहीं पूछते कि हमारी हेल्थ कैसी है, या हमारी हेल्थ की जो सिचुएशन है वो कैसी है। हम कभी भी ये नहीं पूछते कि लोगों के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारा अटैचमेंट है, जो हमारा संबंध है वो कितना बेहतर है या वो कितना ख़राब है, उसकी सिचुएशन क्या है, इस बारे में हम कभी खुद से नहीं पूछते। हम कभी भी ये नहीं पूछते कि हम अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उस काम के प्रति हमारा जो लगाव है, हमारा जो रिलेशनशिप है वह किस तरह का है। और दोस्तों, इन सारे सवालों को न पूछने का नतीजा यह होता है कि हमारी जो लाइफ है वह दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। और फिर जब हमसे कोई हालचाल पूछता है तो हम जब भी अपनी हालचाल बताते हैं तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता है, या गर्व के साथ हम अपनी हालचाल को बयान नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब इसका समाधान क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ समाधान ये है कि आपको खुद से खुद की हालचाल के बारे में पूछना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद से खुद की स्थिति के बारे में बातचीत करनी होगी, खुद का असेसमेंट करना होगा, खुद का इवैल्यूएशन करना होगा। तो दोस्तों, ऐसा आप करेंगे कैसे, यानी कि आप खुद से खुद की हालचाल के बारे में पूछेंगे कैसे? इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको डेली कुछ समय खुद के लिए निकालना होगा। यानी कि आपको हर दिन कुछ समय खुद के लिए इस तरह निकालना होगा जहां पर आप खुद के साथ बातचीत कर सकें, खुद की हालचाल पूछ सकें और खुद का असेसमेंट कर सकें। दोस्तों, यहां पर यह ध्यान रखें कि इस दौरान आपको दूसरा कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जो आपको डिस्टर्ब करे। जब आप इस तरह का आप समय निकालते हैं तो वहाँ पर आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि इस टाइम आपके लिए वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इस सवाल का जवाब आप पूरी जब गहराई के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने 3 ऐसी चीज़ें उभर के सामने आएंगी जो आपके लाइफ के लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसमें जो पहली चीज़ उभर के सामने आएगी वो ये होगी आपका हेल्थ, यानी कि आपका स्वास्थ्य वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। दूसरी जो चीज़ उभर के आएगी वो होगी आपका रिलेशनशिप, यानी कि जो आपका लोगों के साथ जो संबंध है वो आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो तीसरी चीज़ उभर के सामने आएगी वो आएगी आपका काम, यानी कि आपका वर्क,
यानी कि आप अपने लाइफ के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो आपका काम जो है आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर ये 3 चीज़ें उभर के आपकी लाइफ के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो आपके सामने आएंगी। अब दोस्तों आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि आप ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इन महत्वपूर्ण चीज़ों को मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए, संरक्षित करने के लिए आप क्या करते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले ये खुद से ये पूछना होगा कि आप अपने हेल्थ को बेहतर रखने के लिए क्या करते हैं। दोस्तों जब मैं यहाँ आपके हेल्थ की बात करता हूँ तो यहाँ पे दोनों तरह के हेल्थ हैं, यानी कि आपके फिजिकल हेल्थ और आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ, यानी कि आपका मेंटल हेल्थ। दोस्तों क्योंकि ये दोनों ही हेल्थ एक दूसरे से न सिर्फ इंटरकनेक्टेड ही हैं बल्कि इंटरडिपेंडेंट भी हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके दोनों तरह के हेल्थ की बात करता हूँ। दोस्तों आपको ये खुद से पूछना होगा कि आपकी ज़िंदगी का ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है, इस स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, इस स्वास्थ्य को तंदुरुस्त और मजबूत रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी लाइफ में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो प्राथमिकता की सूची में स्वास्थ्य सबसे निचले स्तर पर है। दोस्तों अगर ऐसा है तो इसे बिल्कुल सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्वास्थ्य जो है, हेल्थ हमारी लाइफ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, यानी हमें प्राथमिकता सूची में सबसे टॉप पर रखना चाहिए। इसे हमें लगातार मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, इसे हमें बेहतर रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें, और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। यानी कि हमारा जो फिजिकल हेल्थ ठीक ठाक हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेली लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम करें। दूसरा है हमारा डाइट सिस्टम, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी, हमारा हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो डाइट सिस्टम है वह किस तरह का है। खुद को आपसे ये पूछना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो डाइट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दोस्तों ये दोनों ही सिचुएशन, या तो अगर आपका डाइट सिस्टम बहुत ओवरलोडेड है या आपका डाइट सिस्टम बहुत पुअर है, ये दोनों ही सिचुएशन आपके लिए खतरनाक है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो डाइट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, वो बहुत ज़्यादा संतुलित हो। आपकी खान पान की चीज़ों में वो चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। यानी कि जितने भी विटामिन्स, जितने भी मिनरल्स, जितने भी प्रोटीन्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो पर्याप्त मात्रा में आपके बॉडी को मिलना चाहिए। आपका जो डाइट सिस्टम है वो बहुत ही संतुलित होना चाहिए, वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए। आपकी डाइट सिस्टम में वो चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को सूट करे, आपकी हेल्थ को सूट करे, न कि आपकी जीभ को सूट करे। तो इस तरह के सवाल आपको पूछना चाहिए कि आप अपने इस हेल्थ को ठीक ठाक रखने के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों दूसरा आपका जो हेल्थ है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ है। तो साइकोलॉजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि आपका जो वातावरण है वो किस तरीके का है। आपका जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पूरा वातावरण क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हमेशा सकारात्मक वातावरण में रहें, यानी कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहें। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए ताकि आपकी जो हालचाल है वो बेहतर हो सके, तो वो ये है कि आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि लोगों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो रिलेशनशिप लोगों के साथ है वो ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि लगातार खत्म होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई में ये चिंता की बात है आपके, क्योंकि दोस्तों लोगों के साथ जो हमारा संबंध होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो वाकई में हमारी ज़िंदगी की एक बहुत ही अमूल्य धरोहर है। और इस धरोहर को हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम सहेज कर रख पाएँ। न सिर्फ हम अपने लोगों के रिलेशनशिप को इंटैक्ट ही रख पाएँ बल्कि उसे और मजबूत करें, इसका हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि लोगों के साथ जो हमारा संबंध है, लोग जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उस एक्सपेक्टेशंस पे हम कितने खरे उतरते हैं, यानी कि लोगों की अपेक्षाओं पर हम कितना खरे उतरते हैं। लोगों के साथ जो हमारा टाइम है वो टाइम कितना बीतता है, लोगों को हम कितना क्वालिटी टाइम देते हैं, लोगों को हम कितना समझते हैं, लोगों को फीलिंग्स को, लोगों की डिमांड्स और इमोशंस को हम कितना समझ पाते हैं, लोगों के एक्चुअल ज़रूरतों को हम कितना समझ पाते हैं या उसे नज़रअंदाज करते हैं, इसके बारे में हमें खुद से पूछना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब हम अपने उस तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपको खुद से पूछना चाहिए ताकि आपकी जो हालचाल है वो एक्चुअल में बेहतर हो सके। और वो तीसरा सवाल ये है कि आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं,
यानी कि जिस काम को भी एज अ करियर के रूप में कर रहे हैं, उस काम के प्रति आपका जो रिलेशनशिप है, उस काम के प्रति आपका जो लगाव है, वह लगाव किस तरीके का है। यानी कि आप अपने काम को कितना एंजॉय करते हैं, आप अपने काम को कितना डूब कर करते हैं, इस तरह का सवाल खुद से पूछना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने काम में मज़ा नहीं आता, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको आपके काम में मन नहीं लगता, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने काम को आधे अधूरे मन से और अधमरे मन से करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने काम में बोरिंग महसूस करते हैं, आपको अपने काम में कुछ नया नहीं दिख रहा है और न ही कुछ क्रिएटिव सूझ रहा है। तो दोस्तों, अगर ये सारी सिचुएशन है तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए और बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों काम के प्रति जो रिलेशनशिप है, उस बारे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते थे कि मैं अपने लैब में जाने से पहले उसी तरह अपने जूते उतार दिया करता था जिस तरह मेरे अब्बू मस्जिद में जाने से पहले अपने जूते उतार दिया करते थे। दोस्तों, इस तरह का जो रिलेशनशिप था, इस तरह का जो आस्था थी, वो थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उनके काम के प्रति। यानी कि आपको जब अपने काम में इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, आप अपने काम के प्रति पूरी आस्था के साथ जुड़ करके करते हैं, तो वह निश्चित ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और अगर आपको अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस काम को कर रहे हैं, इस काम को करने में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में करना आपको ये है कि आपको वो काम ढूंढना है जो आपको करने में मज़ा आता है, यानी कि आपको अपने पैशन को ढूंढना है। और अगर आपके पास समय है, आपके पास संसाधन है और आपकी इरादा है, तो आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी होती है, इसकी पूरी संभावना होती है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को अगर मैं एक साथ अगर समअप करने की कोशिश करूं, तो मेरी कुल बातों का मतलब ये था कि आपको हर दिन कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जहां पर आप खुद के साथ कुछ बातचीत कर सकें और खुद से खुद की हालचाल के बारे में पूछ सकें, खुद से ये पूछ सकें कि आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हेल्थ है, और इस हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, इस हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। लोगों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आप जिस काम को भी कर रहे हैं उस काम के प्रति आपकी जो आस्था है, उस काम के प्रति आपका जो संबंध है, वो किस तरीके से है और उसे कैसे मजबूत करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की बातें मैं आप सबसे किया हूँ। और दोस्तों, अगर इन सारी बातों को आप पूरी ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि आप खुद से हर दिन कुछ समय निकाल के खुद से बातचीत करेंगे, कुछ आउटपुट मिलेगा आपको, और उस आउटपुट को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो हालचाल है, आपकी जो हालात है, वो बेहतर होती लगेगी। और दोस्तों, जब आपकी हालचाल और हालात एक बार बेहतर हो जाएगी, तो फिर जब भी लाइफ में इन फ्यूचर कभी भी कोई आपसे हालचाल पूछेगा, तो आप यकीन मानिए आप अपनी हालचाल को पूरी गर्मजोशी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ और पूरे गर्व के साथ ये बता पाएंगे कि सब बढ़िया है, ऑल इज वेल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपको लगे कि मैं आप सबसे कोई वैल्यूएबल बात कर पाया हूँ, कोई मूल्यवान बातें कर पाया हूँ, कोई सार्थक बातें कर पाया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। और आपको अगर लगता है कि आपसे जुड़े हुए और भी जो लोग हैं जिनको ये मेरा वीडियो देखना चाहिए, तो उनको भी मेरा ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।